जम्मू और कश्मीर देश की आज़ादी के वक्त से ही यहाँ इतना कुछ हुआ है जिसे देखते हुए यहाँ की राजनीति की लगभग हर घटना ऐतिहासिक हो जाती है। अब एक और इतिहास जम्मू कश्मीर में रचा गया है। ये इतिहास है एक विधायक से जुड़ा हुआ। विधायक हैं आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, जिनका नाम इतिहास में इसलिए दर्ज हो गया है कि वो देश के पहले विधायक हैं जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। महराज मलिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। डोडा विधानसभा उनकी सीट है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रशासन के खिलाफ जनता को भड़काया भी। आरोप यह भी है कि उन्होंने इलाके के डीसी हरविंदर सिंह के परिवार को गाली दी है। महराज की गिरफ्तारी 8 सितंबर को हुई और अगले दिन यानी 9 सितंबर को उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस से झड़प भी हुई। खबरें ये भी हैं कि डोडा में इंटरनेट बंद कर दिया है। 10वीं 11वीं के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। आज यानी 10 सितंबर को आप सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंचे। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी महराज की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महराज मलिक को गिरफ्तार क्यों किया गया। ये भी बताएंगे कि पीएसए कानून है क्या, इसकी धाराएं क्या कहती हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और ये भी जानेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस पर क्या आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात महराज मलिक की करते हैं। महराज मलिक डोडा विधानसभा से विधायक हैं। खबरों के अनुसार महराज मलिक को सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 8 सितंबर की रात को हिरासत में लिया गया था। उन्हें कठुआ जेल में फिलहाल रखा गया है। इसे लेकर मंगलवार को यानी कल 9 सितंबर को डोडा में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया, जिसके वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रदर्शनों के बाद अभी भी हालात जो हैं वो टेंस्ड हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन BOSE ने एक अहम फैसला लेते हुए 10 सितंबर को होने वाले तमाम एग्जाम्स पूरी यूटी में फौरी तौर पर रद्द कर दिए हैं। अब जानते ये हैं कि गिरफ्तारी की वजह क्या है, महराज मलिक को गिरफ्तार क्यों किया गया। महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। पुलिस ने 8 सितंबर को ही एक डॉजियर यानी एक डॉक्यूमेंट जारी करके बताया यह था कि उन्हें फेक न्यूज फैलाने, आतंकवादियों का महिमा मंडन करने और महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। डोडा के डीसीपी हरविंदर सिंह ने इस डॉजियर को तैयार किया है। इस डॉजियर में मलिक को शांति के लिए खतरा बताया गया है और बताया यह भी गया है कि मलिक को सरकारी अफसरों और लोगों को धमकियां देने और उन पर हमला करने की आदत है। हरविंदर सिंह ने कहा यह है कि मलिक के खिलाफ कई FIR दर्ज हैं, जिनमें सरकारी दफ्तरों में जबरन ताला लगाना और कई मौकों पर सरकारी कर्मचारियों पर मौखिक या शारीरिक हमला करना भी शामिल है। मलिक पर फेसबुक लाइव के जरिए भड़काऊ भाषण और फेक न्यूज फैलाने के आरोप भी लगाए गए हैं। डॉजियर में मलिक पर जनता को अपनी मांगे मनवाने के लिए बुरहान वानी की तरह लश्कर की तरह काम करने कोट अनकोट के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया है। खबरों के अनुसार महराज पर कुल 18 FIR दर्ज हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके ये लिखा गया कि अपने क्षेत्र में अस्पताल की मांग करने के बाद आप MLA महराज मलिक जी को अमित शाह की तानाशाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए वो पुलिस के साथ गए। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जज्बा है जिसे कोई तानाशाह तोड़ नहीं सकता है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर यह लिखा है कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं। वो हमेशा जनता की आवाज़ बनकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल, धमकियां और साजिशें ये सब आपके किसी भी सिपाही को डरा नहीं सकती हैं। खबरों के अनुसार मलिक पर आरोप यह भी लगाया गया है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जनता को भड़काने की कोशिश की। इसी साल मई में एक FIR दर्ज हुई थी जिसका हवाला डॉजियर में दिया गया और आरोप यह भी लगाया कि मलिक महिलाओं की गरिमा का सम्मान भी नहीं करते हैं। उन्होंने GMC डोडा में महिला डॉक्टरों के खिलाफ बार बार अपमानजनक, धमकी भरी और महिला विरोधी टिप्पणियां की थी और उन्हें घसीट कर नंगा करने की धमकी दी थी। महराज मलिक को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए डॉजियर में यह कहा गया कि बार बार कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद मलिक ने अपना रवैया नहीं बदला। मलिक खुलेआम देश के कानून पर सवाल उठाते हैं, खुद को कानून से ऊपर बताते हैं और युवाओं को हिंसा के लिए उकसाते हैं। भास्कर में छपी जो खबर है उसके अनुसार गांदोह, भलेसा, चिल्ली पिंगल, कहारा और ठाठरी तहसीलों के साथ डोडा जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में अभी भी सुरक्षा बल तैनात है। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि मलिक के कहारा गांव के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं धीमी कर दी गई हैं। महराज पर डोडा के डिप्टी कमिश्नर के परिवार के खिलाफ असभ्य भाषा इस्तेमाल करने का आरोप भी
लगा है। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तब वे पीएसए के तहत ही एक और स्थानीय शख्स जिनको गिरफ्तार किया गया था उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने यह कहा कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए मलिक की गिरफ्तारी जरूरी थी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए जिनमें मलिक को डीसी को गाली देते हुए सुना जा सकता है। प्रशासन ने इसे गंभीर मानते हुए उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना यह भी है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित तनाव को रोकने के लिए उठाया गया था। सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डोडा में महराज मलिक के पिता शमसुद्दीन मलिक से मुलाकात की। अब्दुल्ला ने मलिक को डिटेन किए जाने का भी विरोध किया है। गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए एक्स पर उन्होंने लिखा, महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। वो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने के लिए इस बदनाम कानून का इस्तेमाल करना गलत है। अगर एक सरकार एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल कर सकती है तो कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखेंगे। इस बीच आप सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंचे हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। महराज मलिक पर पीएसए लगाना तानाशाही पूर्ण कार्यवाही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर पूर्व मंत्री इमरान हुसैन जी के साथ जम्मू पहुंच गया हूं। साथियों के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। संजय सिंह ने अन्य नेताओं ने भी इस पर बयान दिए हैं। महराज मलिक का पक्ष रखा है। अस्पताल वाली बात क्या है उसका पूरा मामला संजय सिंह से आप सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहाँ के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। आज मैं स्वयं और हमारे साथ प्रभारी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी वो पहुंचे। हमने भी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, लीगल टीम से बातचीत की है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। तेरा भाई मेरा भाई, मेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, राजा 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 राज करेगा, राजा राजा राज करेगा, राजा राजा राज करेगा, बच्चा बच्चा। हमारे प्रधान साहब जो महराज मलिक साहब हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन पे पीएसए लगाया गया है। बात यह है कि हम कोई भी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स है, राजनेता है, उसको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि महराज साहब ने जो बात डीसी साहब से की है वो हम मानते हैं वो गलत है, लेकिन उस बात पे आप किसी भी राजनेता पे पीएसए लगा देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आज से साल डेढ़ साल पहले जब हरविंदर जी हमारे जो आज डीसी डोडा हैं वो एडीसी जम्मू थे, तब भी इन्होंने महराज साहब को उठा के त्रिकुटा नगर थाने में, आपको याद होगा कि इनको वहां पर बंदी बनाया था।
तो कहने का ये है कि ये इन्होंने पर्सनल ले लिया हुआ है, इन्होंने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जो प्रधान है आम आदमी पार्टी के, उनको जेल में डाला हुआ है और पीएसए का नाजायज उपयोग करके, जो कि ये बनता ही नहीं है। मैं मान लेता हूं कि उनके मुंह से निकला है, नहीं बोलना चाहिए था उनको ऐसे, लेकिन मुझे बताइए, जनता की आवाज उठाने के लिए जो जनता का लीडर होगा वो हमदर्दी रखता है अपनी जनता से, और उसको गुस्सा आता है कि जब वो बात नहीं मानी जाती है। मुझे बताइए, हेल्थ सेंटर का एक मसले को लेकर जहां पर एक 5 सीढ़ियां थी, वो इंपॉर्टेंट है जनता के लिए, या जहां पर 50 सीढ़ियां इंपॉर्टेंट है? मुझे बताइए, मेरी मदर अगर बीमार हो जाती है, आपकी मदर बीमार हो जाती है, तो 50 सीढ़ियां चढ़ के जाएगा वो मरीज, या 5 सीढ़ियां चढ़ के? बस इस बात को लेकर उन्होंने पहले उनको डिटेन किया, उसके बाद उनको उठा के तो पीएसए लगा के पहले बोला जी भद्रवाह जेल में, और उठा के उनको कठुआ जेल में भेज दिया। और मैं हैरान हूं कि वहां पर जेलर साहब ने या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने इतना मोटा डोजियर बनाया कि उसको पढ़ने में पहले महीना लगना है। वो जो लव लेटर उन्होंने दिया है, वो सोचते हैं कि शायद वो अपनी इस तानाशाही से आम आदमी पार्टी को या उस सभी राजनेताओं को जो देश में जनता की आवाज को बुलंद करते हैं उसको दबा लेंगे, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये हर घर से महराज मलिक निकलेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि इस समय इनकी तादाद कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग गरीब लोग हैं, लोग डरते हैं आजकल। इन्होंने डिक्टेटरशिप या बड़े बड़े लीडरों को इन्होंने डरा के रखा हुआ, तो हम क्या चीज है? तो हम यही कहेंगे कि गवर्नर साहब जो है, उनके हाथ में पावरें हैं, वो अपनी पावरों का इस्तेमाल करें और एक बड़े होने का वो सबूत दें और हमारे प्रधान को बाहर निकालें। अब जानते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है, जो पीएसए लगाया गया है वो दरअसल है क्या। अब जिस तरह से पूरे देश में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू होता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। इसे 1978 में सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। आप विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले देश के पहले विधायक हैं। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए यानी बिना ट्रायल चलाए 2 साल अगर सुरक्षा मामला है या 1 साल अगर कानून व्यवस्था का मामला है तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस कानून की धारा 8 में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को कब हिरासत में लिया जा सकता है, इसका जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक कि अगर किसी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा माना जाता है या किसी तरह की तस्करी में शामिल होता है वो व्यक्ति, या फिर कोई विदेशी नागरिक अवैध तरीके से राज्य में रह रहा हो, तो उसे पीएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के भारतीयों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। शुरुआत में इसका मकसद भी यही था कि जंगलों से पेड़ों की अवैध कटाई रोकना और स्मगलिंग कंट्रोल करना, लेकिन समय के साथ साथ कानून पर आरोप ये लगे कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का डिटेंशन ऑर्डर डीएम या डिविजनल कमिश्नर जारी करते हैं। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है उसे कारण बताने की जरूरत नहीं होती। कब तक हिरासत में रखा जा सकता है, अब ये जानते हैं। कानून की धारा 18 है जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा को बिगाड़ता है तो उसे 3 महीने तक हिरासत में रखा जाएगा, जिसे बढ़ाकर 12 महीने तक भी किया जा सकता है। इसी तरह तस्करी में शामिल व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे तो उसे 6 महीने के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, जिसे बढ़ाकर 2 साल भी किया जा सकता है। यानी आरोपी व्यक्ति 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के हिरासत में रह सकता है। इस कानून पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इसे अक्सर विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगता है। विपक्ष आरोप ये लगाता है कि विरोधियों को दबाने के लिए सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये थी पूरी कहानी महराज मलिक की गिरफ्तारी की। उनके समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपकी महराज मलिक की गिरफ्तारी पर क्या राय है, इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स होंगे खबरगांव आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था आपके लिए अयान ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।